रोशन, पापा आए हैं। ये बुढ़ा फिर हमारे घर में आ गया। चल चल निकल इस घर से बाहर। रोशन, तमाजी तुम्हारे घर में आ मत जाइयो। क्या कर रहे हो? मेरे पापा को धक्का क्यों मारा तुमने? बिल्कुल सही क्या तेरे बाप के साथ, यही औकात है उसकी, यही डिजर्व करता है ये। गलत कर रहे हैं दामाद जी आप। अबे चुप, अपनी गंदी जुबान से ना मुझे दामाद मत बोल। औकात क्या है बे तेरी? है हमारे घर में कैसे घुस रहा है तू? दामाद जी क्या हुआ, आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझे धक्का क्यों मारा? अबे ओ, तेरी बेटी से अगर मुझे प्यार नहीं हुआ होता, उससे मेरी शादी नहीं हुई होती ना, तो तू जैसे भिखारी को इस घर में घुसने नहीं देता। सालो तुम्हारी किस्मत संवर गई जो इस लड़की से मुझे प्यार हो गया। अरे क्या औकात की बातें कर रहे हैं? कोई अपने ससुर से इस तरह से बात करता है क्या? रोशन, भूलो मत, पापा है वो मेरे, तमीज से बात करो इनसे। देख मैं बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहा हूँ। इज्जत है तेरे बाप की। तेरे बाप ने हर जगह मेरी बेइज्जती करवा रखी, तुझे पता है? क्या बेइज्जती करवा दी उन्होंने तुम्हारी, जो तुम इनसे ऐसे बात कर रहे हो? अरे क्या बेइज्जती नहीं करवाई है, हैं? सबको पता चल गया है कि मेरा ससुर चाय की दुकान लगाता रहता है। अरे जहाँ ऑफिस वाले मेरे साथ बैठते हैं ना, वहां पे तेरे बाप की चाय की दुकान है। अरे क्या इज्जत रह जाएगी जब लोगों को पता चलेगा इतने बड़े आदमी का ससुर चाय की दुकान लगा के बैठा रहता है। तो दामाद जी हो क्या गया? अरे जब रिश्ता हुआ था तब भी तो आपको मालूम था कि मैं चाय की दुकान चलाता हूँ, उसी से अपने बच्चों का पेट भरता हूँ। अरे जब तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन शादी होने के बाद ये दिक्कत क्यों पैदा हो गई? हाँ दिक्कत होने लगी है। दिक्कत इस चीज की है कि जो मेरे पैर के धूल के बराबर नहीं है, उनको बराबर में बिठा के खाना खिलाना पड़ता है। और तू क्या सबको गाता रहता है कि ये मेरा दमाद है, ये मेरा दमाद है, ये मेरा दमाद है। औकात में रहना सीख ले बुड्ढे। मेरा रिश्ता ना सिर्फ तेरी बेटी से है, तुझसे नहीं। बस दामाद जी बस, मैं अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बेटी तू तो कहती थी दामाद जी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। ऐसे इज्जत करते हैं क्या मेरी? पापा मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ये आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन समझ नहीं आया क्या हो गया इनको, इतनी बदतमीजी कर रहे हैं आपके साथ ये। वो तो सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं हूँ आरामी, बोल क्या करेगा तू? और तू तरफदारी लेगी ना अपने बाप की तो तेरे कान के नीचे ही मारूंगा। रोशन क्या हो गया, ये कैसे बदतमीजी करे जा रहे हो तुम मेरे पापा के साथ? देखो तुमने बहुत बोल लिया, मैंने बहुत सुन लिया। अगर अब दोबारा बदतमीजी की तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ मैं तुम्हें। बोलूंगा, बोल क्या करेगी बताओ तुझे? दू तेरे कान के नीचे एक। दामाद जी मैंने अपनी बेटी पर एक उंगली तक नहीं उठाई और आप उसे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। अगर आपने हाथ उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा दामाद जी। वैसे हाथ उठाने के बाद मारूंगा तेरी बेटी को, बोल क्या कर लेगा? ये पति पत्नी के बीच की बात है। तो ये काम कर, बुड्ढे निकल रहे यहाँ से। बेशर्म का जलील करके भगा रहा हूँ, फिर भी नहीं जा रहा है यहाँ से यार। बस देख लिया दामाद जी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए। अरे बड़ों की इज्जत करना तो दूर की बात रही, एक औरत पर हाथ उठाना चाहते हैं। यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। अरे मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने अपनी फूल सी बेटी का हाथ तेरे हाथों में सौंप दिया। अरे तू तो इसके लायक बिल्कुल नहीं है। अरे रहने दो ससुर जी, रहने दो। संस्कार की बात मेरे आगे मत करो। अगर मैंने बता दिया ना कि आपने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। क्या किया है मेरी बेटी ने? और बता मैंने क्या गलत संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को? बता चल। कैसे संस्कार दिया अभी बताता हूँ। पहले मेरा परिवार मेरे साथ रहा करता था, मैं, मेरे पापा और ये। लेकिन इसने क्या किया, मेरे बाप को यहाँ से धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। और जब शाम को मैं आता हूँ तो कहते हैं कि मैंने निकाल दिया तेरे बाप को, परेशान करते थे। तो तरीका है? क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने? घर में चुपचाप रहते थे, 2 वक्त की रोटी खाते थे, सुकून से रहते थे। लेकिन इसकी वजह से आज एक बेटा और बाप दोनों अलग हो गए। ये संस्कार दिएगा आपने अपनी बेटी को? आपकी बेटी परिवार तोड़ सकती है, जोड़ नहीं। मुझे पहले पता होता ना तुम्हारी बेटी ऐसी है तो कभी शादी नहीं करता इससे। क्या दामाद जी सच कह रहे हैं? एक बार देखिए अपनी बेटी की तरफ, चुपचाप से सब कुछ सुन रही है। आपको लगता है अगर इसकी गलती नहीं होती तो इसकी ये कैंची जैसी जुबान नहीं चल रही होती? सारी गलती इसकी ही है। अरे बेटी मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? शर्म आनी चाहिए तुझे, जो अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे तूने तो अपना परिवार अपने हाथों से तोड़ दिया। तू कहती थी मुझे इस लड़के से शादी करनी है, मैंने मना किया तुझसे, करवा दी ना मैंने तेरी शादी से। लेकिन अरे अपनी औकात से ज्यादा खर्च किया था तेरी शादी में कि तू खुश रहेगी। लेकिन तूने किया क्या? अपने ही घर को नरक बना डाला, अपने ही घर को तोड़ने में लगी हुई है। अरे मैंने तो सोचा था
दामाद जी बहुत बुरे हैं, लेकिन दामाद जी बुरे नहीं हैं। अरे दामाद जी तो हीरा है, हीरा। बुराई तो सारी तुझ में है, तुझ में। शायद मेरे संस्कारों में कोई कमी आ गई थी, इसलिए तू यहाँ ऐसा बर्ताव करती है। बेटी, आज जो यहाँ पर मेरा अपमान हुआ है ना, वो मेरा अपमान दामाद जी ने नहीं किया, तूने किया है, तूने। याद रख, मेरे अपमान की भागीदार तू है। अरे क्या मुंह लेकर जाऊंगा मैं समधी जी के पास? मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा, उनकी तरफ देख नहीं पाऊंगा। शर्म से मेरी आंखें झुक जाएंगी उनके सामने। पापा सॉरी, मुझसे गलती हो गई। माफी? अरे मुझसे क्या माफी मांग रही है? अरे जिनके साथ तूने गुनाह किया है, माफी मांग उनसे माफी मांग। मैं तुझे माफ करने वाला कोई नहीं होता। रोशन, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज मेरे पापा से ऐसे बदतमीजी से बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। किस चीज़ की सॉरी मांग रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा पूरा परिवार तोड़ दोगी, उसके बाद आके माफी मांगोगी तो क्या माफ कर दूंगा मैं तुम्हें? हैं? इस चीज की कोई माफी नहीं है महक। देखिए दामाद जी, मेरी बेटी ने गलती की है, मैं मानता हूं। आज मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। मैं जाऊंगा तुम्हारे पिताजी के पास, आज अपने समधी को मना कर लाऊंगा, उन्हें कंधे पर बैठा कर लाऊंगा, क्योंकि वो लोग मेरा सम्मान है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। उन्हें लाऊंगा, जैसे भी मनाना पड़ेगा मैं उन्हें मना कर लाऊंगा। बस मेरी बेटी की इस गलती के लिए मेरी बच्ची को क्षमा कर दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। हाँ रोशन, मैं भी पापा जी के पास जाकर उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगूंगी और वापस घर पे लेकर आऊंगी। एंड आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं दोबारा उनसे बदतमीजी नहीं करूंगी। देखो मैं एक बात अपने दिमाग में डाल लो, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा परिवार साथ रहे, खुश रहे। अगर तुम मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकती ना, तो मैं भी तुम्हारे परिवार की कोई इज्जत नहीं करूंगा। और रही बात पापा जी आपकी, मेरे माँ बाप ने कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए मुझे, और क्या करूं, अपने परिवार की खातिर मुझे ये सब करना पड़ा। और पापा जी अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, और इसे समझाने का कोई और चारा नहीं था मेरे पास। सही किया दामाद जी, इसे समझाने का कोई और तरीका नहीं था। ये जो तरीका आपने अपनाया है ना, मुझे अच्छा लगा। अब इसे एहसास होगा कि जब माँ बाप की बेइज्जती हो तो बच्चों को कितना बुरा लगता है। और बेटी, मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। कान खोलकर सुन ले, औरत का काम घर को स्वर्ग बनाना होता है। औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और चाहे तो नर्क बना दे। तुझे बेटी आज के बाद अपना घर स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग, समझी? जी पापा, आगे से आपकी बात का ध्यान रखूंगी। मुझे लगता है इसे समझ में आ गया है। आप आइए पापा जी।